नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र से क्या कहा। महाभारत की कथा में द्रोणाचार्य केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसे गुरु भी थे जिन्होंने कौरव और पांडव दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई। परंतु कुरुक्षेत्र युद्ध में जब उन्होंने कौरवों की ओर से शस्त्र उठाया तब उनके हृदय में निरंतर द्वंद्व रहा। धर्म और कर्तव्य, नीति और पक्षपात, इन सब के बीच एक समय ऐसा आया जब धृतराष्ट्र, जो स्वयं अंधे थे किंतु पुत्र मोह में और भी गहरे अंधकार में डूबे गए थे, उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा। इस प्रसंग में द्रोणाचार्य ने जो कहा उसमें गहन सत्य छिपा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैंने जीवन भर शस्त्र और धर्म का पालन किया है। मुझे न्याय और सत्य की साधना करनी है, किंतु आज मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पुत्रों ने, मोह ने तुम्हें विवेकहीन बना दिया है। जिस हस्तिनापुर की मर्यादा और गरिमा के लिए हम सब जीते आए हैं, उसी की जड़ें तुम्हारे पुत्रों के स्वार्थ और अहंकार से खोखली हो रही हैं। तुम सोचते हो कि राज्य ही सब कुछ है, किंतु मैं कहता हूँ राज्य से भी बड़ा धर्म है। यदि धर्म नष्ट हो जाए तो राज्य राख हो जाता है। दुर्योधन की जिद और शकुनी की कुटिलता ने धर्म को ही डगमगा दिया है। और तुम जो राजा हो, धर्मराज्य के रक्षक हो, तुमने मौन रहकर सबसे बड़ा अपराध किया है। तुम्हें ज्ञात है कि द्रौपदी का अपमान सभा में हुआ। वह सभा जिसे आचार्य, विदुर और भीष्म जैसे लोग बैठे थे, किंतु तुम्हारी दृष्टि, वाणी दोनों मौन रहे। यह मौन ही पाप है। राजा की चुप्पी प्रजा का अनर्थ कर देती है। तुमने यदि उस दिन धर्म का पक्ष लिया होता, आज यह महायुद्ध टल जाता। हे राजन, पांडव तुम्हारे ही पुत्रों के समान हैं। वे जन्म से ही इस सिंहासन पर अधिकार रखते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं। अर्जुन जैसा धनुर्धर विश्व में दूसरा नहीं। भीम का पराक्रम अति प्रियतम है। नकुल, सहदेव सत्य और संशय के प्रतीक हैं। ऐसे धर्मनिष्ठ और वीर पुत्रों को तुमने छल से वनवास भेजा, और फिर जब वे लौटे तो उनका अधिकार भी छीन लिया। क्या यह न्याय है? मैंने गुरु होने के नाते कौरवों को, पांडव को भेद नहीं किया, किंतु आज जब मुझे देखना पड़ रहा है कि तुम्हारे पुत्र केवल घृणा और ईर्ष्या में अंधे हो चुके हैं, तो मेरा हृदय व्यथित है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह युद्ध महाविनाश लेकर आएगा, परंतु इस विनाश का मूल कारण कोई और नहीं, स्वयं तुम्हारा पुत्र मोह है। राजन, राजा वही है जो धर्म और मार्ग पर चलता है, जो अपने पुत्र और शत्रु में भेदभाव करके न्याय की रक्षा करता है। यदि तुम्हें धर्म की शुद्ध होती तो दुर्योधन को संशित करते, शकुनी को दरबार से निकालते और युधिष्ठिर को उसका उचित अधिकार दिलाते। तब आपका कुरुक्षेत्र रक्तपात की नौबत ना आती। मुझे यह कहना है कि गुरु के लिए सबसे बड़ा शिष्य वही होता है जो धर्म का पालन करे। मैं दुर्योधन को शस्त्र विद्या दी, किंतु उसने उसे धर्म की रक्षा नहीं, अधर्म के लिए प्रयोग किया। यह देखकर मेरी आत्मा रोती है। पांडवों ने सदैव मेरी शिक्षा का मान रखा, और इसलिए आज भी उनके भीतर धर्म की ज्योति प्रज्वलित है। हे धृतराष्ट्र, यदि तुम सच में इस महायुद्ध को रोकना चाहते हो तो एक ही उपाय है। दुर्योधन को आदेश दो कि वह पांडवों को उसका राजपाल लौटा दे, उसके साथ समता और न्याय का व्यवहार करे, तभी युद्ध रुकेगा। अन्यथा यह महाभारत तुम्हारे वंश की समूल नाश कथा बन जाएगा। याद रखो राजन, शस्त्रों से जीता राज्य क्षणिक होता है और धर्म से जीता राज्य शाश्वत होता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि तुमने धर्म को छोड़कर पुत्र मोह को चुना। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें अपने ही वंश का विनाश देखना पड़ेगा। दोस्तों, द्रोणाचार्य का यह कथन केवल धृतराष्ट्र को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को शिक्षा देता है। राजा का पहला कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। मोह, लोभ, पक्षपात यदि निर्णय होंगे तो परिणाम विनाश ही होगा। महाभारत में धृतराष्ट्र ने इस सत्य को नहीं माना और अंततः उनका वंश नष्ट हो गया। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।